Hello friends, welcome to the next class of how to learn English with Rosie Vittal. Find out errors में देखते हैं आज हम किस टाइप की errors हैं. He is most popular person I have ever talked. He is the superlative degree में the आता है adjective से पहले. He is the most popular person I have ever talked to या with. यहाँ पीछे प्रपोजिशन आए क्योंकि हम हिंदी में कहते हैं ना कि आज तक मैंने जितने भी व्यक्तियों से बात की है, तो टॉक्ड टू या टॉक्ड विद दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं और यहाँ पर द आना चाहिए. द हाउस इज़ टू स्मॉल टू लिव. मकान इतना ज़्यादा छोटा है कि मकान नहीं रह सकता है, मकान में नहीं रहा जा सकता है. सो द हाउस इज़ टू स्मॉल टू लिव इन. अब आप सोचोगे कि ये इस पूरे सेंटेंस में हमें एक ही नाउन दिखाई दे रहा है, तो यानी टू लिव का रिलेशन भी इसी से है. हाँ बिल्कुल है. और हाउस तो ये काम कर नहीं सकता, हाउस थोड़ी ना रहेगा. लेकिन ये वाला जो पैटर्न है TOO वाला, यहाँ पर जब नॉन लिविंग की बात हो रही हो यानी किसी बेजान की बात हो रही हो और ये काम इसने नहीं करना है, मतलब इसके साथ होना है, यानी कायदे से पैसिव वॉइस बनता है लेकिन हम एक्टिव वॉइस लिख सकते हैं, वो गलत नहीं है. हाँ अगर यहाँ कोई व्यक्ति होता और ये काम व्यक्ति ने नहीं करना, उसके साथ होना, तो हमको पैसिव वॉइस टू बी प्लस थर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा. ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू लिव यहाँ पर इन लगाना ज़रूरी है, IN इन. इनोसेंट एज ही वॉज. मासूम तो वह था ही. इन सेंटेंसेस का मतलब होता है कि वो मासूम तो था ही, इसलिए ये काम और आसानी से हो गया. सो इनोसेंट, उसके बाद जैसे एक घोषणा की जा रही है एज ही वॉज, जैसा कि वो था, यानी ये एक सच्चाई है. एवरीबडी टेक्स एडवांटेज ऑफ हिम. हर कोई उसका फ़ायदा उठाता है. अब यहाँ तो पास्ट की बात हो रही है कि इनोसेंट तो वो था ही. कभी भी सेकंड पार्ट को देखकर फर्स्ट चेंज नहीं करते जब तक कि कोई टाइम का हिंट वगैरह ना दिया हो कि जिससे हमें लगे कि जो सेकंड वाले में जो टाइम का हिंट दिया है फर्स्ट वाले को उसके अकॉर्डिंग चेंज करना चाहिए. तो यहाँ पर तो ऐसा टाइम का कोई मेंशन ही नहीं है, तो दैट मीन्स वी शुड करेक्ट दिस पार्ट. सो इनोसेंट एज ही वॉज, एवरीबडी टुक एडवांटेज ऑफ हिम. मासूम तो वो था ही, तो सबने उसका फ़ायदा उठाया. जैसे हम कहते हैं कोई आदमी भोला भाला गांव से पहली बार शहर में आया और वो लेकिन टिक नहीं पाया. क्यों? भोला भाला तो वो था ही, लोगों ने उसका खूब फ़ायदा उठाया. नो चाइल्ड वॉज सीन. बी प्लस थर्ड फॉर्म का मतलब है कि इसको कुछ किया गया, ये वाला काम इसने नहीं किया. सो किसी भी बच्चे को नहीं देखा गया. किडनैपिंग, किडनैप करते हुए, किडनैप होते हुए होना चाहिए, तो यानी यहाँ पर बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए. ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है. सो नो चाइल्ड वॉज सीन बीइंग किडनैप्ड. हैवी एज वॉज द लोड. अब ये देखो, अभी हमने ऊपर सेंटेंस किया ना, इनोसेंट एज ही वॉज. सो हैवी एज द लोड वॉज, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए. नोबडी कुड लिफ्ट इट. भारी तो वो था ही. जैसे किसी ने कोई कंडीशन रख दी राजा ने कि जो इस लोड को उठाएगा उसको जो भी वो इनाम है, तो उन्होंने जानबूझकर इतना ज़्यादा भारी रखा कि कोई उठा ही ना पाए और किसी को वो शर्त पूरी ना करने दी जाए. सो भारी तो था ही, तो नोबडी कुड लिफ्ट इट, कोई उसे उठा ही नहीं सका. द क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट टू आंसर इट. क्वेश्चन इतना ज़्यादा मुश्किल था कि उसका जवाब नहीं दिया जा सकता था. अब जैसे हमने ऊपर देखा, ये नॉन लिविंग है, बेजान है, और ये काम इसने नहीं करना, क्वेश्चन ने जवाब नहीं देना, क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है. लेकिन मैंने आपको अभी बताया कि हम तब भी यहाँ एक्टिव वॉइस यूज़ कर सकते हैं. इसमें मिस्टेक क्या है कि ये हमको इट जो हमने आंसर के लिए दोबारा यूज़ कर दिया वो नहीं करना. इस पैटर्न की ये खासियत है कि जिस चीज़ का जिक्र आपने शुरू में कर दिया वो पूरे सेंटेंस में अगर आप TOO से बना रहे हैं तो वो दोबारा नहीं दिखाई देनी चाहिए. तो ये इट हमने ये क्वेश्चन के लिए यूज़ करा, तो ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए. द क्वेश्चन वॉज टू डिफ़िकल्ट टू आंसर. नीदर बॉयज़ नो इंग्लिश. नीदर का मतलब होता है दोनों में से एक भी नहीं. तो जब एक भी नहीं है तो पहले तो यहाँ बॉय आना चाहिए, नीदर बॉय. और जब एक भी नहीं है तो यहाँ नोज़ आना चाहिए, नीदर बॉय नोज़ इंग्लिश. ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम हाउस एवर हार्डर ही मे ट्राई. वो परीक्षा को पास नहीं कर सकता है भले ही वो कितनी ही हार्ड कोशिश कर ले. हाउस एवर के बाद हमेशा पॉजिटिव डिग्री आती है, यहाँ पर हार्डर नहीं हार्ड आएगा.
और दूसरी गलती यहाँ पर बी नहीं आएगा। बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंग्लिश में कोई रूल ही नहीं है, और वैसे भी हमें यहाँ बी की ज़रूरत ही नहीं है। ही मे ट्राई, क्योंकि ये काम ही ने करना है तो बी का यहाँ कोई काम ही नहीं है। सो ही मे ट्राई, और यहाँ पर ई आर नहीं आना चाहिए। ही कैन, सॉरी, बट फॉर द मार्कशीट, ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। ये इन टॉपिक्स में से जो जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही ना, आप इन सब टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनी हुई हैं तो आप देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बट फॉर द मार्कशीट, यानी ये कंडीशनल टाइप थर्ड है। अगर मार्कशीट ना होती, पास्ट की बात कर रहा है, ही कुड हैव नॉट टेकन एडमिशन, तो वो एडमिशन नहीं ले सका होता। नॉट हमेशा पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। ही कुड नॉट हैव टेकन एडमिशन। ही ओनली केम 1 वीक बिफोर, ओनली की जगह बदलने से सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है। ये एक सेंटेंस ये कहना चाहता है कि वो 1 हफ़्ता पहले ही आया, केवल 1 हफ़्ता पहले, लेकिन हमने केवल कहाँ लगा दिया, यहाँ। तो इसका मतलब है कि वह केवल आया, उसने और कुछ नहीं किया, वह केवल आया। तो ये इसकी जगह गलत है। ही केम ओनली 1 वीक एगो, बिफोर नहीं। प्रेजेंट में बैठे हुए जब हम पास्ट की बात करते हैं कि 2 साल पहले, 4 साल पहले, तो एगो आता है। अगर हम ऑलरेडी बात शुरू कर चुके हैं, जैसे हम कहते हैं कि लाइक आई वेंट टू द ज़ू, मैं चिड़ियाघर गया, बिकॉज आई वॉन्टेड टू सी वाइल्ड एनिमल्स बिकॉज आई हैड नेवर सीन दैम बिफोर। तो मैं चिड़ियाघर गया, आई सॉ मैनी एनिमल्स, आई वॉज़ वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैड नेवर सीन दैम बिफोर, क्योंकि मैंने पास्ट में मैंने जब उस दिन देखा, उससे पहले मैंने उनको कभी नहीं देखा था, यानी पास्ट के उस दिन से पहले। यहाँ पर क्या है कि आज से पहले, तो आज से पहले यहाँ पर एगो आएगा, बिफोर नहीं आएगा। जैसे हम कहते हैं 2 दिन पहले मैं मार्केट गया था, तो 2 डेज़ एगो, 2 दिन मतलब आज से 2 दिन पहले। ही ऑन, सॉरी, वाई यू आर लेट टुडे। अब ये देखो क्वेश्चन मार्क है, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। हमने क्या करा, वाई के बाद एक पूरा सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस लिख दिया। जब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और सेंटेंस बनाने का सारा सामान हमारे पास है, तो हमने क्वेश्चन क्यों नहीं बनाया। तो ये आर यहाँ आना चाहिए। ये गलती भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा करते हुए, वो सिर्फ वाई लगाकर उसके बाद सिंपल सेंटेंस। वाई आर यू लेट। द विलेजर्स चेस्ड द थीफ, गाँव वालों ने पीछा किया चोर का, इंक्लूडिंग माई फादर, मेरे फादर समेत। अब इस सेंटेंस को पढ़कर ये लगता है कि विलेजर्स ने पीछा किया चोर का मेरे फादर समेत, यानी मेरे फादर का भी पीछा किया, जबकि हम क्या कहना चाहते हैं कि मेरे फादर समेत गांव वालों ने चोर का पीछा किया। तो ये इंक्लूडिंग माई फादर यहाँ आना चाहिए। द विलेजर्स इंक्लूडिंग माई फादर चेस्ड द थीफ, क्योंकि ये काम फादर ने भी किया। यहाँ लिखने से ये होगा कि द थीफ इंक्लूडिंग माई फादर, यानी उन्होंने चोर का पीछा किया मेरे फादर समेत। आई एम थिंकिंग, मैं सोच रहा हूँ, ऑफ बिल्डिंग अ हॉल, एक हॉल बनाने की। ऑफ प्रपोजिशन है तो यहाँ पर ING आएगा। थिंकिंग या तो थिंकिंग अबाउट होता है या थिंक ऑफ होता है। अबाउट होता है जैसे आई एम थिंकिंग अबाउट माई फ्यूचर, और अगर हम कोई काम करने की सोच रहे हैं तो ऑफ आता है। सो आई एम थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ हॉल फॉर द स्टूडेंट्स 100 फीट लॉन्ग। अब ये 100 फीट लॉन्ग हॉल की बता रहा है, लेकिन हमने कहाँ लिखा, फॉर द इंग्लिश में क्या है कि जो शब्द जिसके करीब होगा वो उसके लिए मान लिया जाएगा। जो स्टूडेंट्स 100 फीट लॉन्ग, यानी 100 फीट लॉन्ग स्टूडेंट्स के लिए मैं हॉल बनाने की सोच रहा हूँ, जबकि हम कहना चाहते हैं कि हम 100 फीट लॉन्ग हॉल बनाना चाहते हैं। सो आई एम थिंकिंग ऑफ बिल्डिंग अ हॉल, अ 100 फीट लॉन्ग हॉल यहाँ आएगा, अ 100 फीट लॉन्ग हॉल फॉर द स्टूडेंट्स। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा, क्योंकि अब आपकी काफ़ी सारी आंसर्स ठीक होंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।